सखी, मैं थोड़ा आराम करूं। अब तुम जाओ। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। मैं जाती हूँ। कहो तो किसी सेवक को बुला लूं। शैतान कहीं। दिखाया जा रहा है मैं कहती हूँ, जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, नहीं तो पिताजी से कहकर कारागार में डलवा दूंगी। सेवक तुम? देवी क्षमा करें। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, तुम अभी मानते ही नहीं। मैं अपने मन को बहुत समझाता हूँ, पर ये मन है ये मानता ही नहीं। आज अगर मेरी सखी तुम्हें देख लेती तो तुम्हें मृत्युदंड मिलता। तुम्हें इतना भी होश नहीं। देवी मैं मृत्यु से नहीं डरता, आपको देखे बिना मेरा मन नहीं मानता। अगर पिताजी को पता चला तो न जाने क्या दंड देंगे। तुम्हारे पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन को कारागार में डलवा देंगे। देवी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने मन को बहुत समझाता हूँ, पर ये मन है उतना ही उड़न और आतुर होता है आपको देखने के लिए। मेरे पिताजी मेरे लिए वर ढूंढ रहे हैं। वो जल्दी मेरा विवाह करा देंगे। देवी आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपना सेवक बनाकर अपने साथ ले चलिएगा। मैं आपकी और आपके पति की खूब सेवा करूंगा। आप मेरी आंखों के सामने रहेगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इससे अच्छा है कि मुझे पकड़वा के मृत्युदंड दिलवा दे, मृत्युदंड दिलवा दे, मृत्युदंड दिलवा दे। दीपक, अब तुम जाओ। सुनो दीपक, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लाडली का विवाह अपने से बड़े किसी व्यापारी के साथ करूं, जिससे उसे सारे ऐशो आराम प्राप्त हो सके। वो तो ठीक है, लड़की हमारी बड़ी हो रही है, थोड़ा उसे बाहर देना चाहिए ताकि वो इस संसार को समझ सके। उसे घर में बंद कर रखना ठीक नहीं। पहले उसका विवाह कर दूं, फिर वो अपने पति के साथ घूमने फिरने ही जाए। मेरी बात तो सुने। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम चुप ही रहो तो बहुत अच्छा है। तुम मुझे तो चुप करा सकते हो, पर अपनी लाडली को नहीं। क्यों? क्या बात? वो तुमसे तो कुछ नहीं कहती, पर मुझे अपनी कथा बताती रहती है। कैसी कथा? यही कि हम लोगों ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा है, जैसे कि पिंजरा तोड़कर उड़ जाएगी। अरे यह तो बहुत गंभीर बात है। हम तो उसके भले के लिए ही सोच रहे थे। आज जमाना बहुत खराब है। यदि हमने उसे बाहर घूमने फिरने दिया तो कोई रुपया मेरी रूपवान बेटी को बता कर ले जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा, उसका इस महल में दम घुटता है। क्या?
करती है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ पर उसका इस महल में दम घुटता है। अरे टीका, अरे आप सना बोले जा रही हो, देखना इसी हफ्ते मैं उसका विवाह कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा जिंदगी करो। बात करे कि आपने मुझे याद किया। दीपक, मेरे पिताजी इसी सप्ताह मेरा विवाह करा देंगे किसी अनजान लड़की से जिसे मैं जानती समझती भी नहीं। ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। उसके साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? देवी, यह तो आप ठीक नहीं है। मन का मीत मिले तो जीवन खुशहाल हो जाता है, मन का न मिले तो जीवन फांसी का फंदा बन जाता है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दीपक, चलो। तुम चिंता मत करो, जैसे ही पटाधारा और जीवक मिल जाएंगे उन दोनों को हम अपने साथ इसी महल में साथ रखेंगे। पूरे 2 वर्ष हो गए, पट्टाचारा और जीवक का कोई आता पता नहीं। पानी पी लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करूंगा। अब पीछे सोचने से क्या फायदा? सोचती हूँ मरने से पहले एक बार पट्टाचारा और जीवक को देख लूं। अब यहाँ पर साथ रुके, मैं स्वयं किसी को भेज करके जीवक को पटाचारा को ढूंढवाऊंगा। साथ ही मैंने उसके पूरे परिवार तथा रिश्तेदारों को जेल से रिहा कर दिया है। मैं तो कहती हूँ ये डुगडुगी पिटवा दूं कि 60 ने ऐलान कराया है कि पट्टाचारा और जीवक जहाँ कहीं भी हो महल वापस आ जाए। 60 उन्हें खास सामान अपने महल में रखेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। Thank you.